इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये पाटलिपुत्र जंक्शन की वो तस्वीरें हैं जहां पर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने बवाल काट दिया। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा के दिन पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी और तनाव का माहौल पैदा हो गया जब परीक्षा देने जा रहे हजारों अभ्यर्थियों ने ट्रेनों के विलंब से नाराज होकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन उग्र रूप ले बैठा और स्टेशन परिसर में पथराव, तोड़फोड़ तथा पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं सामने आईं। इस दौरान कई पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी घायल भी हो गए। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और चेतावनी स्वरूप हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। पहली पाली की परीक्षा में शामिल होने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना पहुंचे थे। देर रात और तड़के सुबह से ही पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ जमा होने लगी थी। इसी दौरान कई ट्रेनों के लगातार विलंब होने की सूचना मिलने से अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें डर सताने लगा कि यदि समय पर ट्रेन नहीं मिली तो वे परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेनों के लेट होने की घोषणा बार बार होने के बाद अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा। पहले उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। हजारों की संख्या में मौजूद अभ्यर्थियों ने स्टेशन परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब भीड़ के कुछ उग्र तत्वों ने रेलवे संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान स्टेशन परिसर में पथराव की घटनाएं हुई, कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई और परीक्षा स्पेशल ट्रेन को भी नुकसान पहुंचाया गया। रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उग्र अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अभ्यर्थियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और आरपीएफ पर पथराव भी कर दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर मौजूद अधिकारियों को हालात संभालने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। स्टेशन परिसर में करीब 2 से 3 घंटे तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। घटना को लेकर पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि पहली पाली की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचाने की चिंता थी। इसी वजह से वे आक्रोशित हो गए और स्थिति बेकाबू हो गई। उन्होंने कहा कि पथराव और हंगामे की घटनाओं में सुरक्षा बल के कुछ जवान घायल हुए हैं। पुलिस ने संयम बरतते हुए हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। जब स्थिति और अधिक गंभीर होने लगी तो पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके अलावा चेतावनी के तौर पर हवाई फायरिंग भी की गई। इसके बाद धीरे धीरे अभ्यर्थी पीछे हटने लगे और स्थिति नियंत्रण में आने लगी। पुलिस और प्रशासन ने स्टेशन परिसर को खाली कराया और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया। घटना के बाद पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल और जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। इस पूरे मामले पर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि प्रशासन को देर रात सूचना मिली थी कि कुछ जगहों पर लोग स्टेशन परिसर में हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को लगातार समझाने और सहयोग करने का प्रयास किया गया ताकि परीक्षा देने जा रहे छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। डीएम ने बताया कि कुछ लोग बार बार इमरजेंसी चेन खींच रहे थे और विशेष ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे, जबकि रेलवे की ओर से पहले से ही 2 स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ उपद्रवी परीक्षा देने जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों को भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। प्रशासन का कहना है कि अब हालात पूरी तरह सामान्य है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित ट्रेनें रवाना कर दी गई हैं और रेलवे परिचालन भी सामान्य रूप से चल रहा है। हुआ था, किस वजह से जाम थी, क्या जानकारी था? जो कुछ यहाँ पे छात्र थे लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया आरपीएफ और जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया। इसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है और अभी उसके पश्चात कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है। सारी गाड़ियाँ आपको चोट भी लगी है? वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें तो जो पथराव होगा तो लगी सकता है। पत्थर से चोट लगी? हाँ, कुछ हम लोगों को लगी थी चोटें जो पत्थरों से। कोई गंभीर समस्या नहीं। आगे प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, वीडियो और फोटोग्राफी इत्यादि की गई है, उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की गई है।
हाँ, जो जिस समय भयंकर पथराव हुआ था उस समय हमारे जवानों की जो उसको जान बचाने के लिए जो सेफ दिशा में जो हवाई जो फायरिंग है वो तेज ये लगभग 2 घंटे 3 घंटे के आसपास इन लोगों ने हंगामा किया है। जो ट्रेन के खुलने का समय था समय से खुलने नहीं दिया गया था। क्या वजह क्या थी? वजह क्या थी? जो कुछ आंसू गैस का गोला इत्यादि छोड़ा गया, जो प्रक्रिया है पूरा का उसका पालन किया गया है। और उनका जो पहली पाली है कुछ छात्र थे, शायद से वो संभवतः या तो तैयारी नहीं होगी या समय से जहाँ पे सेंटर पे दवा नहीं पहुँच पा रहे होंगे, तो उसके कारण उनके द्वारा किस विभाग? तो कुछ लोग कुछ मांग को लेकर के, जैसे आदि की ट्रेन, जबकि स्पेशल ट्रेन भी व्यवस्था की गई थी, 2 स्पेशल ट्रेन खड़ी भी थी, उसके बावजूद भी कुछ प्रदर्शनकर्ताओं के बीच में असामाजिक तत्व भी घुसे और पथराव शुरू किए हैं। तो माइल्ड फोर्स के साथ उनको डिस्पर्स कराया गया और शांति कायम कराया गया। वहीं पूरे मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हुई यह घटना न केवल प्रशासन के लिए चुनौती साबित हुई, बल्कि यह भी दिखाती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान परिवहन और भीड़ प्रबंधन को लेकर बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता है। फिलहाल पुलिस और रेलवे प्रशासन व्यवस्था बहाल करने के साथ साथ उपद्रवियों की पहचान में जुटे हुए हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।